आपने सुना होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कल जिस तरह से क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया अब आने लगी है। खास करके अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के जिस तरह से गैर भाजपाई दल जुटे, उसके बाद से कई बातें सामने आ गई हैं। उन्हीं में से आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आशान्वित भी है और इस बैठक को लेकर के काफ़ी उसके जो टेंशन थे वो भी दूर हो गए हैं। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे नेता हैं जिनको खुली छूट दे दी है कि वो अब एक्शन में आ सकते हैं। उसी एक्शन का एक हिस्सा है डॉक्टर कन्हैया सिंह। विजन क्लासेज वाले डॉक्टर कन्हैया सिंह ने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, तब से वो लगातार मुखर हैं। लेकिन उन्होंने इस बैठक के बाद तो हद ही कर दी। देखिए क्या कह रहे हैं कन्हैया सिंह। मैं डॉक्टर के सिंह, आज आपसे मैं कुछ मुद्दों पे बात करूंगा। कल आप देखे विपक्षी लोगों की मीटिंग पटना में हुई। करीब 15 दल के 27 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। हम लोग बचपन में कहानी सुना करते थे कि जंगल में शेर हमेशा अकेले घूमता है, उसमें बिलीफ सिस्टम है, और झुंड में गीदड़ हमेशा झुंड में रहता है। और कहीं ना कहीं गीदड़ को लगता है कि हम शेर का शिकार कर लेंगे, लेकिन वो शेर के आहट से ही गीदड़ भाग जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि, और हम पढ़े लिखे लोगों को बात रखनी चाहिए राजनीति में। चूंकि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, हजारों विद्यार्थी मेरे IITN डॉक्टर्स हैं, कुछ IAS IPS भी हैं, डिप्टी कलेक्टर DSP तो पता नहीं कितने हैं। मैं एक बात आपको रखूं, पिछले 2-3 दिन में आपके पास दो पिक्चर आया पूरे नेशनल मीडिया के द्वारा। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का US दौरा, और एक सोकॉल्ड विपक्षी एकता की मीटिंग। एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री का US दौरा आप देखें, जहां न्यूयॉर्क या वाशिंगटन DC में हर एक भारतीय, 140 करोड़ के भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, सीना चौड़ा हो गया। वो देश के मान सम्मान, भारतीयों के मान सम्मान के लिए देखिए US में जो प्रतिष्ठा बढ़ा, आज देखिए हमारा देश बॉस बन गया है। आप देखिए US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया, उनका भाषण हुआ। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। जो आज जो भारत को जो मान सम्मान मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो 9 साल का यशस्वी प्रधानमंत्री के किए गए कार्य के चलते। आज हमारा देश विकास के पथ पे अग्रसर है। मैं बहुत सारे US न्यूज़पेपर को मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन,
आप देखिए, यूएस न्यूज़पेपर जो कभी क्रिटिसाइज करता था हमारे देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज उनमें उनके लिए कसीदे लिख रहे हैं। आज जो इज्जत और शोहरत आज मिल रही है वो काबिले तारीफ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दृढ़ निश्चयी हैं। उन्होंने जो ठान लिया है वो करके दिखाते हैं। चाहे इस देश में भगवान राम को कलयुग में पुनः उन्हें वनवास कर दिया गया, उन्हें अयोध्या में पुनः स्थापित करने वाले, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, और अभी बहुत सारे आप देखते जाइए। आज भारत के भारतीयों को अपने आप पे गर्व महसूस होता है। हम सनातन धर्म को गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम बिलीव करते हैं कि सभी सुखी हो। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें जो देश के लिए किया, आप कोई भी मापदंड उठा लो, मैं किसी भी विपक्षी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं, चाहे किसी पटल पे उठा लो। मैं शिक्षा की ही बात करूं, आप यूनिवर्सिटीज पहले और आज का तुलना देख लीजिए। पहले कितने आईआईटी थे, आज कितने आईआईटी हैं वो देख लो। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज। अरे मैं तो ये कहता हूं कि हम भारतीयों के शौचालय से लेकर सोच तक बदल डाले। आज देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूएस में गए, कितने इन्वेस्टर आके मिले, कितने कंपनी के सीईओ आके मिले, और सबने आश्वासन दिया है कि हम भारत देश में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे डील पे साइन हुए, हस्ताक्षर हुए। आज किसका देश में, आज किसका मान सम्मान बढ़ रहा है? हम भारतीयों के। यही जब राहुल गांधी जी जब यूएस गए थे तो देखिए उनकी मीटिंग में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री की जब मीटिंग होती है तो वहां पे नारा लगता है भारत माता की जय। ये बदलाव है। एक तरफ आप बात करें, कल जो तथाकथित मीटिंग हुआ, सब अपने चार्टर्ड प्लेन से आए, मैक्सिमम लोग चार्टर्ड प्लेन से आए, स्वादिष्ट व्यंजन का मजा लिए, लिट्टी चोखा रसगुल्ला। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक नेता ने बोले कि मजा आया लिट्टी चोखा और रसगुल्ला, यानी कि सोच लिट्टी चोखा और रसगुल्ला तक ही है। मैं आज ये कहता हूं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए जो मीटिंग की, क्या कभी बिहार के विकास के लिए उन्होंने इस तरह की मीटिंग की? आप मुझे याद दिलाइए। कभी नहीं की। क्या कभी इन्वेस्टर को बुलाया? क्या कभी बड़े इन्वेस्टर को ये बुलाएंगे और एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने जाएंगे? विपक्षी नेता यहां पर आए, इससे बिहार का क्या विकास होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टर आता, इस तरह का इन्वेस्टर मीटिंग होता, तो मुझे लगता है यहाँ के युवाओं को बिहार में ही नौकरी मिलता। एक बात जान लीजिए, ये जितने भी विपक्षी हैं, सबका एक ही नारा है कि
कि मोदी हटाओ, लेकिन मोदी जी एक एक भारतीय के दिल में बसते हैं, मन मस्तिष्क में है, और देयर इज नो अल्टरनेटिव इन 2024। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुनः 2024 में आएंगे। आप मुझे बताइए, और आप सब जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये विपक्षी एकता कहां का, ये कौन लोग हैं? इसमें से मैक्सिमम लोग या तो भ्रष्टाचार से घिरे हैं या तो उसके दहलीज पे खड़े हैं। आप उठा के देखिए, ये देश की रक्षा के लिए नहीं निकले हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं निकले हैं, ये अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए निकले हैं। क्योंकि इसमें से कुछ लोग तो जेल से आ गए हैं और कुछ लोग जाने की तैयारी में हैं। और ये जेल कोई देश सेवा में नहीं गए, राष्ट्र सेवा में नहीं गए, ये परिवार सेवा में गए हैं, और ये गए हैं मुद्रा टका के सेवा में। मैं एक बात आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और आरजेडी ने पूरे लगभग 32-33 साल तक इन्होंने राज किया। आज यहां प्रति व्यक्ति इनकम क्या है देख लीजिए। आज दूसरे राज्य कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन हमारा बिहार राज्य वहीं से वहीं है। और जब भी विकास की बात आप करेंगे तो स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। क्या इन नेताओं की मीटिंग में बिहार के विकास के लिए बात हुई? क्या यहां की शिक्षा की स्थिति बदतर हो चुकी उस पर बात हुई? हर एक युवा यहां से बाहर जाना चाहता है, क्या उसके पलायन को रोकने के लिए बात हुई? नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए कि अलग अलग राज्य में जाके मैं थोड़ा भ्रमण करूं, उसके लिए कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि इतना ध्यान आपने आप बिहार राज्य पे किए होते तो हमारे देश से लगभग, हमारे राज्य से लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो बाहर गए हैं, आज वो पुनः लौट जाते हैं। आज बिहार का बिजनेसमैन रो रहा है, आज बिहार का किसान रो रहा है, आज बिहार का विद्यार्थी रो रहा है, आज बिहार का शिक्षक रोड पर है। इसकी गारंटी कौन देगा? बिया का रोपनी का समय शुरू होने वाला, नहर में पानी नहीं है। आपके सिंचाई मंत्री दिन भर आपके मीटिंग में बैठे रहते हैं, कभी उन्होंने नहर को जाके देखा? कितनी नहर की स्थिति बिगड़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बिहार को आपने वहां पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से शुरुआत करके बिहार को विकास के पथ पे लाने में 20 साल लगेगा। आपने बिहार को कुछ नहीं दिया। आपने ना तो क्वालिटी एजुकेशन दिया, ना तो क्वालिटी हेल्थ सेक्टर में काम किया, ना तो आपने इंफ्रा में काम किया, ना तो आपने एग्रीकल्चर में काम किया, ना तो आपने रोजगार में काम किया। आप मुझे बताइए कहां आपने काम किया? आपने काम सिर्फ उतना ही किया है जितने से आपकी राजनीति को चमक सके। (2024) हम भारतीयों, हम बिहार लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज जो भारत देश, आज हमारा जो बॉस बना हुआ है, आज एक उच्चतम श्रेणी पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, और नहीं तो कल का न्यूज़पेपर यूएस का देख लीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो सबसे उच्चतम पदान पे पहुंचा हुआ है, जो अमेरिका के साथ खड़ा है, आप उससे नीचे मत लाइएगा। ये सब विपक्षी मिलके एक बार फिर से
हमारा देश का लेग पुलिंग कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इतिहास बदलने की तैयारी हो रही। कैसा इतिहास? हमारा जो सुदृढ़ इतिहास है, जो हमारा सही इतिहास है, वो कहां लिखी गई है? इतिहास वही लिखा गया जैसा अंग्रेज लोगों ने लिखवाया। उस समय के मैक्सिमम जो इतिहासकार थे, उन्होंने वही बातें लिखी जो अंग्रेज उनसे लिखवाना चाहते थे। मुगलों का महिमा मंडित क्यों हुआ? मुगलों के नाम पे इतने सारे रोड क्यों बने? क्या वो हमारे देश, हमारे राष्ट्र प्रेमी थे? जो हमारे देश को लूटने वाले, जो हमारे देश के सभ्यता संस्कृति को लूटने वाले को महिमा मंडित किया गया, और हमारे देश के सभ्यता संस्कृति को एक बार नहीं 3 बार लूटी गई हो सुनियोजित तरीका से। ये तो हमारे देश में कुछ लोग बैठे हैं जिनके चलते हमारा सभ्यता और संस्कृति बचा हुआ है। अदरवाइज हम ना सनातनी होते और न हमारा देश का हिंदुत्व बचता। एक बात आप जान लीजिएगा, और कहते हैं इतिहास बदलने की तैयारी चल रही है। इतिहास तो आने वाले समय में लिखी जाएगी, और वो सही इतिहास हमारे देश के युवाओं को पता चलनी चाहिए कि हमारे देश के जो लीडर थे, जो नेता थे, जो सही नेता थे, जो देश प्रेमी थे, उनके बारे में सही जानकारी युवाओं को मिलनी चाहिए। जो कुख्यात था, जो हत्यारा था, जो लूटने वाला था, हमारे देश की अस्मिता को लूटा, उसका महिमा मंडित करेंगे? हम कभी भारतीय उसका महिमा मंडित नहीं करेंगे। मैं देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को यह कहना चाह रहा हूं, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो हमें मोदी जी को बचाना होगा। और हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य, ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। कौन सा लोकतंत्र खतरे में है भाई? हमारे देश के लोकतंत्र हमारी मिट्टी, हमारे जन जन में हमारे समाहित है। हम लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के मौलिक सिद्धांतों पे हम चलते हैं, और हम लोग अपने संविधान पे विश्वास करने वाले हैं, लोकतंत्र पे आस्था रखते हैं। उतने साल तक कांग्रेस राज किया तो लोकतंत्र नहीं था, और इनके 9 साल में लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। अरे आपको डर है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं। इस पूरे 75 साल में लगभग 70-75% ईयर्स तो आपने राज किया, उससे भी ज्यादा। आपने आपातकाल लगाया था तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था, और आज लोकतंत्र खतरे में। वाह! ऐसी दोहरी बातें नहीं चलेगी। देश ऐसे नहीं चलेगा। देश चलेगा लोकतंत्र से। हमारे लोकतंत्र मजबूत है। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी
लोकतंत्र पे आस्था व्यक्त करते हैं। ये देश सबका है। एक देश, एक नागरिक और एक संविधान, एक लोकतंत्र, यही है सत्य। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।